हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं यूलर्स थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसमें यूलर्स थ्योरम जो है काफी महत्वपूर्ण है। यूलर्स थ्योरम जानने से पहले आपको होमोजेनियस फंक्शन के विषय में जानकारी होना चाहिए। तो पहले अभी हम लोग होमोजेनियस फंक्शन के विषय में जानेंगे, क्योंकि यूलर्स थ्योरम वहीं पर एप्लीकेबल है। यूलर्स थ्योरम वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं जहां फंक्शन होमोजेनियस हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि फंक्शन जो है वो होमोजेनियस है या नहीं है। जब फंक्शन होमोजेनियस होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के दौरान आप यूलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सा फंक्शन होमोजेनियस है, कौन सा फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। कुछ फंक्शन को देखते के साथ आप बता सकते हैं कि होमोजेनियस है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसा है जिसको थोड़ा पहचानने में आपको समस्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन होमोजेनियस है, या कहें कि होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, होमोजेनियस फंक्शन के लिए होगा क्या। एक सेकंड के लिए आप इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने दो वेरिएबल का फंक्शन लिया, एक दो वेरिएबल का फंक्शन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग जो है ये बोलेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ ये सेकेंड डिग्री है, इसके पास भी सेकेंड डिग्री है। अच्छा, कभी भी मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल होगा, वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आप पावर ऐड करके डिग्री बताएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर रहेगा तो उस समय कोई परेशानी नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। वेरिएबल अगर मल्टीपल में है तो पावर ऐड करके डिग्री बताया जाता है। जैसे ये आपका x और y मल्टीपल में है तो इसका भी डिग्री कितना होगा, इसका भी डिग्री जो है 2 होगा। बाकी ये डिग्री जो है इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री जो है ये आपका 2 है। और कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका f x y z कुछ ऐसे है। अगर कहीं x स्क्वायर y z दे दिया गया, कहीं पर x स्क्वायर y 4 कुछ ऐसे दे दिया गया, कहीं x क्यूब y दे दिया गया, इसको भी हम लोग होमोजेनियस बोलेंगे। ठीक है ना, डिग्री बताने के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल के पावर यदि मल्टीपल में हो तो, ऐड में मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर मल्टीपल में वेरिएबल होगा तो पावर ऐड करके आपको बताना है। जैसे इसका डिग्री आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो इसका डिग्री आपका 4 हो जाएगा। इसका डिग्री, हालांकि ये होमोजेनियस नहीं है, ठीक है ना, इसका डिग्री जो है 6 हो गया, इसका डिग्री 4 हो गया, तो इसको हम लोग नॉट होमोजेनियस बोलेंगे। ये होमोजेनियस नहीं है, ये आपका होमोजेनियस है। ठीक है, तो होमोजेनियस के लिए क्या आपको जानना है शुरुआत में, हालांकि ये बिल्कुल शुरुआत में आप सभी लोग जानते भी हैं, अगर किसी फंक्शन में प्रत्येक टर्म का डिग्री समान हो, किसी फंक्शन के प्रत्येक टर्म का डिग्री अगर समान होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने दो वेरिएबल का फंक्शन एग्जांपल में लिया है, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री। ठीक है, ये नीचे वाला फंक्शन मैंने तीन वेरिएबल का लिया है, ये आपका होमोजेनियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 6 है, इसका डिग्री 4। होमोजेनियस का मतलब हुआ कि किसी फंक्शन में प्रत्येक टर्म का आप कहें तो प्रत्येक टर्म का डिग्री जो होगा वो सेम होना चाहिए, तो जाकर हम लोग बोलते हैं कि वो जो है होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये अगर सिंपल टाइप का है तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन यही अगर मान लीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दे देगा, मतलब डिवीजन टाइप में, तो वहां पर आपको समस्या होने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उस प्रकार का बात देखते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का अगर रहेगा तो हम लोग कैसे इसको करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन का एक फॉर्म है, उस फॉर्म को अगर आप जान जाते हैं तो कहीं भी आपको होमोजेनियस चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगा।
a function is said to be homogeneous. A function is said to be homogeneous function. A function is said to be homogeneous function of degree n. आखिर होमोजेनियस फंक्शन होगा तो कितना डिग्री का है? 2 डिग्री 4 डिग्री जो भी है, यहाँ पर मैं n यूज कर रहा हूँ। ये फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल्स x y z डॉट t वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं इन वेरिएबल इतना put in the form मतलब किस प्रकार के फॉर्म में आप रख सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। x टू दी पावर n, यहाँ y बाई एक्स z बाई एक्स हो सकता है कि एक वेरिएबल और इसमें हम ले लें t, हालांकि लगातार हो गया t बाई एक्स लाइक दिस। ठीक है, अगर इस वो होमोजेनियस फंक्शन है, इसको आपको ध्यान से देखिए कि कोई फंक्शन जो है इस फॉर्म में, और यही आपका डिग्री कहलाएगा। ये जो n है, दिस इज डिग्री ऑफ दैट होमोजेनियस फंक्शन। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें कि किसी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन हम लोग कब बोलेंगे? अगर वो इस फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस हो जाए, आसानी से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, इससे कोई भी जो आप सिंपल देख के भी बता लेते हैं कि होमोजेनियस होगा, उसको भी आप इस फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें विशेष कुछ नहीं है, x टू दी पावर n है और अंदर यहाँ अगर फंक्शन लिखना चाहिए, ये हो गया x टू दी पावर n और यहाँ पर फंक्शन रहेगा। फंक्शन हो सकता है कि साइन का आ जाए, लॉग का आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में रहेगा, एडजस्ट कर लेना, हर जगह सेम रहेगा। y बटा x, z बटा x, t बटा x ना जो भी है, तो बटा में x वाला मैटर रहेगा। अगर आप x के पावर n वाला मैटर यूज करते हैं तो। ठीक है, आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल अभी जस्ट मैं ले रहा हूँ, सिंपल है। अगर मान लीजिए आपके पास एक xy, अगर मैंने दो वेरिएबल का फंक्शन जो अभी जस्ट मैं यूज कर रहा था, ये अगर आपके पास x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ऐसे तो देखकर भी कोई बता सकता है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। इसके पास सेकंड डिग्री है, इसके पास भी सेकंड डिग्री है, इसके पास भी सेकंड डिग्री है, सबके पास 2-2 डिग्री है। तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस फॉर्म में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आप x के हाईएस्ट पावर को कॉमन कर लीजिए। x के हाईएस्ट पावर को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो एक कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, इतना, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x के हाईएस्ट पावर जो कि 2 था, नॉट a, ये 2 था, और a हो गया 2, यहाँ कॉमन कीजिएगा तो y बाई x हो जाएगा, यहाँ कॉमन कीजिएगा तो y बाई x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है, इसको और अगर आप डिटेल करें तो क्या है देखने को मिलेगा, x टू दी पावर 2, 1 को आप लिख सकते हैं y बाई x का पावर 0, ये 2 टाइम्स y बाई x का पावर 1, और ये हो गया y बाई x का पावर। ठीक है, तो इसमें आप क्या चीज देख रहे हैं, ये जो है हर जगह y बाई x के पैटर्न माने फॉर्म में ये एडजस्ट हो गया। और ये ध्यान रखना है कि y बाई x का पावर चाहे 50 हो 100 हो, से लेना देना नहीं है। y बाई x के फॉर्म को गेन करना चाहिए अगर दो वेरिएबल है तो। अगर और ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा, y बाई x आएगा, कहीं z बाई x आएगा, कहीं t बाई x आएगा, बट बटा में x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ऐसा नहीं कि देखना है कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, वैसे नहीं देखना है। चूंकि दो वेरिएबल है तो ये y बाई x के फॉर्म में सजा या नहीं, y बाई x के फॉर्म में ये एडजस्ट हो पाया कि नहीं, ये चीज आपको देखना है। इसका पावर कितना है डजंट मैटर, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलेंगे कि ये जो है होमोजेनियस फंक्शन है और ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज होमोजेनियस फंक्शन, इट इज होमोजेनियस फंक्शन
इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर, ठीक है। और ऐसे ये तो उनको थोड़ा सा प्रोसेस से बताया गया, ऐसे कुछ सिंपल टाइप का रहेगा तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री। किसी फंक्शन में अगर प्रत्येक टर्म का डिग्री समान हो तो ऐसे देख के भी आप बता सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है। जैसे इसको आप 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, देख के भी बताया जा सकता था कि होमोजेनियस है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, इस फॉर्म में सजा कर देख लिया कि y/x वाला जो पैटर्न मैंने बताया उसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। उसमें भी एडजस्ट किए, उसके बावजूद इसका डिग्री कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। अगर मान लीजिए आपके पास किसी 2 वेरिएबल का हम लोग फंक्शन ले लिए, यहाँ पर मैंने ले लिया x3, यहाँ ले लिया y3 और नीचे मैंने ले लिया √x प्लस √y, कुछ इस प्रकार से। अब उसमें तो हम लोग देख के बता सकते थे, वो सिंपल टाइप का था, देख के हम लोग बता दे सकते थे कि क्या होगा। इसमें जो है डायरेक्ट देखकर बताना मुश्किल है, लेकिन मैंने क्या बताया कि होमोजेनियस चेक करने के लिए इस पैटर्न को आप फॉलो कराइए। इस पैटर्न को अगर फॉलो करा देते हैं तो जाकर होमोजेनियस चेक करने में परेशानी नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में हायर पावर को कॉमन कर लेंगे, ऊपर में x3 को कॉमन कर लिए तो a हो जाएगा 1 प्लस y/x का होल 3। नीचे में भी एक तरीका से x का हाईएस्ट पावर, इसको आप √x बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस y/x का रूट भी बोल सकते हैं। और इसको अगर आप क्लियर करेंगे तो x टू दी पावर 3, और यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर रूट का मतलब x के पावर हाफ है, यानी x के पावर 3 में x के पावर हाफ को आप घटा देंगे तो 3 में अगर हाफ घटेगा तो 3 दूनी के 6 यानी 5/2 हो जाएगा। तो देखिए ये हो रहा है x के पावर 5/2, ऊपर में आपका हो जाएगा y/x का पावर 0, y/x का होल पावर 3, नीचे दे सकते हैं y/x का होल पावर 0 और y/x का पावर 1/2। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा टर्म जो है y/x के टर्म में एक तरीका से एडजस्ट हो गया, y/x 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 आ गया। पावर जो भी हो, y/x का पावर 2 हो 4 हो, हाफ हो, से लेना देना नहीं है, लेकिन ये y चूंकि 2 वेरिएबल है तो y/x के टर्म में एडजस्ट हो गया। तो हम लोग बहुत आसानी से बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है होमोजेनियस है। और डिग्री कौन सा बताएगा, डिग्री जो बाहर x है कॉमन करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद जो x के पावर बचेगा दैट इज डिग्री ऑफ दैट फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n बराबर 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से होमोजेनियस फंक्शन के बारे में जानकारी यही कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होमोजेनियस है, कौन होमोजेनियस नहीं है। और जब तक आप होमोजेनियस फंक्शन के विषय में नहीं जानेंगे तब तक आप यूलर थ्योरम को डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूलर थ्योरम जो है वो बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं उसको, होमोजेनियस फंक्शन। जहां होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा वहां यूलर थ्योरम काम नहीं करेगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा वहीं पर यूलर थ्योरम काम करेगा। तो उम्मीद है कि आप होमोजेनियस फंक्शन बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में यूलर थ्योरम के विषय में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूलर थ्योरम का बात करेंगे। यहाँ के लिए धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।